नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व के एजेंडे से यू टर्न ले लिया है। एक झटके में जननायक राहुल गांधी को विश्व का सबसे बड़ा समाज सुधारक बना दिया। बात जाति जनगणना तक आ गई। पहलगाम आतंकी हमले की ओर से जाति जनगणना पर यदि इतनी बड़ी फैसला कोई यदि लिया है तो वह नरेंद्र मोदी हैं। इसके लिए इन्हें जितनी भी बधाइयाँ दी जाए कम होगी, क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका है कि ये संघी विचारधारा यानी हिंदुत्ववादी ताकत अब उन्हें जीने नहीं देंगे, उन पर दबाव डालेंगे और नौबत सत्ता छोड़ने तक भी आ सकती है। इसका आप उदाहरण भी देख सकते हैं। संघ मुख्यालय नागपुर और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में कैसी हलचलें तेज थी। केंद्र में सर्वोच्च पद तक ले जाने की बात कही गई। इसके लिए भी बहुत सी पीछे कहानियां हैं। और संघ मुख्यालय मोदी जी गए और वहां पर भी जो बातें छन करके आई कि प्रधानमंत्री का उम्र अडानी के बराबर हो चुका है, रिटायरमेंट के उनकी समय, तो सब कुछ तो सत्ता के लिए ही हो रही है, तो क्यों नहीं फिर एक बार सत्ता बचा ली जाए। क्योंकि उन्हें मालूम है कि बिहार में जो चुनाव हिंदुत्व का सबसे बड़ा, यदि उत्तर प्रदेश के बाद कोई स्थान है, लेकिन जो नीतीश कुमार ने अपनी जब यूपीए सरकार में जातीय जनगणना करा करके और समाज के हर लोगों की आबादी की घोषणा की, तब भी इनकी दिमाग में समझ आ चुका था कि जिस जाति जनगणना को 10 साल से छिपा करके हम रखे हुए हैं और अब उसके साथ यदि हम नहीं खड़े होते हैं तो हमारी अस्तित्व मिट सकती है। क्योंकि यदि बिहार चुनाव हार गए तो तुरंत यूपी के चुनाव है और पश्चिम बंगाल तथा असम के चुनाव है, और राहुल गांधी जो जननायक बनकर और गुजरात से दिल्ली का रास्ता निकाल रहे हैं, तो क्यों नहीं इन्हीं का मुद्दे को लेकर और इन्हें समाज सुधारक की पदवी दे दी जाए। क्योंकि ये मोदी जी का फैसला नहीं, बल्कि ये जो एनडीए सरकार है उसकी फैसला है। तो उसके मंत्री ने आकर के घोषणा की है, और इन्हें जब समाज में इनकी विचारों को लोगों ने देख लिया, रख लिया, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव जो गुजर चुका है, उसमें जिस ढंग से राहुल गांधी जाति जनगणना और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी तथा सचिवालय में जो अधिकारी नियुक्त हैं उनकी जब पोल पट्टी खोली तो पूरा देश स्तब्ध हो चुका था और लोग जान चुके थे कि आज हमें धर्म के नाम पर एक जाति विशेष के प्रति, एक धर्म विशेष के प्रति सिर्फ उकसा करके राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रही। लेकिन लोग उस बिहार की जातीय जनगणना के बाद समझ गए और अब लोगों को एक ही मांग है कि पूरे देश में जाति जनगणना हो। लेकिन जब मोदी जी के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जब ये घोषणा कर रहे थे तो उसमें बहुत सी ऐसी बातों को नहीं कही गई है, वह विचारणीय है कि कहीं यह भी जाति जनगणना 2029 के लोकसभा चुनाव का भेंट न चढ़ जाए, क्योंकि सरकार की ऐसी हमेशा नीयत रही है
जिसमें महिला आरक्षण का ही आप उदाहरण ले सकते हैं, वह भेंट न चढ़ जाए। इसलिए इनके मंत्री और नेताओं ने भी यह बात बोलना शुरू भी कर चुके हैं कि अब राहुल गांधी के हाथ से मुद्दा ही ले लिया गया है, जो आरक्षण की मुद्दा थी, और मुद्दा विहीन कर दिया गया है। लेकिन इसका तुरंत प्रतिक्रिया राहुल गांधी द्वारा आता है और उसमें ये सवाल किया गया कि इसकी घोषणा किस तिथि से की जाएगी, इसका फंड कहां से आएगा, और यह क्या 2029 के चुनाव के पहले ये जनगणना करा ली जाएगी, और उसके साथ जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उनको हिस्सेदारी दे दी जाएगी, और भी बहुत सी ऐसी चीजों को मांग राहुल गांधी ने कर दी। अब भाजपा के पास यानी नरेंद्र दास मोदी संघ के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बच गया, और उसी का नतीजा है तथा जो पहलगाम आतंकवादी हमले से देश उबल रहा है उसमें भी एक विराम लग जाएगा। लोग इस पर विश्लेषण करना शुरू कर देंगे, लोगों को ध्यान भटक जाएगा। जैसे पहलगाम, पठानकोट, उरी जैसी घटनाओं के बाद लोगों ने भुला दिया, और जाति जनगणना के खेल बिहार में, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ा कास्ट फैक्टर माना जाता है। लोग नेताओं के चाल चरित्र नहीं देखते हैं, सिर्फ जाति देखी जाती है। और हाल के दिनों में हिंदुत्व जब बढ़ा तो धर्म भी देखी जाने लगी, लेकिन उसकी भी संख्या जब बिहार के कास्ट सेंसस में जब आया, जो कहीं से भी 10% से आगे नहीं बढ़ा, और उनकी जब सामाजिक न्याय की बातें देखी गई तो उसमें सबसे कम आबादी वाले कास्ट समुदाय थे, और उनकी देश में सहभागी 6% के आसपास थी। यानी मान लीजिए कि 100 हैं तो उसमें उनको 6 लोगों की भागीदारी दी गई है। और जब जादव में देखी गई, जिसकी आबादी सबसे 9%, कास्ट में 9% उसकी आबादी है, और जब उनकी सरकारी कार्यालयों में उनकी भागीदारी देखी गई तो वह 0.05% के आसपास भी नजर नहीं आए। इस बात को पूरा बिहार समझ गया, और उसी का नतीजा है कि अब मोदी जी को लगने लगा है कि यदि अब हिंदुत्व का मुद्दा ही गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या। तो क्यों नहीं राहुल गांधी को समाज सुधारक की उपमा देकर, जो अभी कहीं से ये लोग बोले नहीं हैं, लेकिन जो इनकी अभी कारनामे आए हैं, जो पहलगाम घटना से ध्यान भटकाने के लिए जाति जनगणना पर सीधे आ गए, जो कि ये लोग बार बार विरोध करते रहे हैं और फिर उसी को घोषणा करते हैं, तो अब ये जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। और खास करके उस बिहार में जहां पर सबसे ज्यादा कास्ट फैक्टर मानी जाती है और उनकी पास में सबसे ज्यादा हिंदुत्व है और उनकी संख्या ही नहीं है, तब क्या होगा। तो क्यों नहीं उन्हें विपक्षी पार्टियों के सुर में सुर मिला ले। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।